बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 12 में आज हमारा टॉपिक है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? जैसा कि होमोलोगस सीरीज़ के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किसी भी होमोलोगस सीरीज़ के अंदर जो भी उसके अंदर कंपाउंड्स हैं उन सब का मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम है, उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें ग्रेजुअल चेंज आता है। तो जो अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अगर हम देखें तो उसके जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये रूम टेम्परेचर पर ये गैस की फॉर्म में होते हैं। पेंटेन से लेकर डीकेन तक, जिनमें कार्बन 5 से लेकर 10 तक होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और अगर कार्बन के एटम की तादाद 10 से ज़्यादा हो जाए, 10 से इंक्रीज़ कर जाए, तो फिर वो सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो 3 वेरिएशंस हैं। फर्स्ट 4 गैसेस, 5 to 10 लिक्विड और अबव 10 अगर कार्बन एटम हो तो फिर वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अल्केन्स जितने भी हैं वो नॉन पोलर हैं, तो क्योंकि नॉन पोलर हैं इसलिए वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। इसको आप अच्छे तरीके से 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अल्केन्स नॉन पोलर होने की वजह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं जो कि नॉन पोलर होंगे उनके अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं। अल्केन्स की डेंसिटी इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे उनका साइज़ इंक्रीज़ होता है। अब ये देखें, ये सबसे ऊपर है मीथेन CH4, फिर है इथेन, फिर है प्रोपेन, फिर है ब्यूटेन, फिर है पेंटेन। इस तरीके से मॉलिक्यूल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। नंबर ऑफ एटम भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसमें कितने एटम है? 4 और 1 5, इसमें 8, इसमें 11, इसमें 14, इसमें 17। हमने पढ़ा था कि डिफरेंस कितना होता है CH2 का, यानी कि 3 एटम का फ़र्क है। 3 एटम्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। जब 3 एटम इंक्रीज़ होंगे तो जाहिर है उसका साइज़ जो है उसमें भी इजाफा होगा। साइज़ इजाफा होने का मतलब कि उसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें कि 3 एटम ज़्यादा हो रहे हैं तो एटम ज़्यादा होने से उसका मैस भी ज़्यादा होगा। तो मैस ज़्यादा होने से डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी की इक्वेशन क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। क्योंकि डेंसिटी और मैस ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। मैस ज़्यादा हो तो डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो जब एटम इंक्रीज़ होंगे, 3 एटम, हर एक के बाद जो दूसरा ग्रुप आ रहा है, उस दूसरा कंपाउंड आ रहा है उसमें ज़्यादा हैं, तो जब मॉलिक्यूलर मैस में इजाफा होगा तो अल्टीमेटली उसकी जो डेंसिटी है उसमें भी इजाफा होगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो भी इनके ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते हैं, इंक्रीज़ ऑफ मॉलिक्यूलर साइज़ के साथ। और ऐसा क्यों होता है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो जितने एटम्स की तादाद में इजाफा होता जाएगा उतने उनके अंदर अट्रैक्शन जो है उसमें भी इजाफा होता जाएगा। जब अट्रैक्शन में इजाफा होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में भी इजाफा होता जाएगा। अल्केन जो हैं ये बहुत विस्कस होते हैं, थिक होते हैं, गाढ़े होते हैं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर साइज आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता जाता है। अगर एक जगह में पहले एक आदमी खड़ा है, फिर 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए, फिर 4 5 बढ़ते जाएं तो वो जगह जो है वो डेंस हो जाएगी, भर जाएगी, थिक हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, विस्कस हो जाएगी। तो अल्केन्स का भी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है वो विस्कस हो जाते हैं। अल्केन्स जो हैं ये लेस फ्लेमेबल हो जाते हैं, इनको कम आग लगती है जैसे जैसे इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज में इजाफा होता है। CH4 सबसे सिंपल, जिसमें एक कार्बन है, उसका साइज छोटा है, उसको जल्दी आग लगती है। इथेन में 2 कार्बन, तो ये प्रॉपर्टी आग लगने वाली थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे जैसे कार्बन ज़्यादा होते जाएंगे लेस फ्लेमेबिलिटी जो है वो अल्केन के अंदर आ जाएगी। ये था हमारा आज का लेक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। शुक्रिया।